हेलो एवरीवन। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ही प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, शब्दों की ताकत, ये इतना इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है। ये आपके आने वाले हर एक दिन के लिए, हर एक पल के लिए, यहाँ तक कि आप किसी और से जब बातें कर रहे हो तो उनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शब्द ही तो होते हैं जो आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। तो जो आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, आपको नहीं लगता उस पर बहुत ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए? क्योंकि जिसका निर्माण अच्छा होगा उसकी नींव भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर ये बात सच है कि हमारे शब्द ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, मतलब अगर हम कुछ अच्छा कहेंगे तो अच्छा ही निर्माण होगा, ऑफ कोर्स। और अगर हम कुछ नेगेटिव कहेंगे तो वो उसका निर्माण भी बिल्कुल वैसा ही कहेंगे। बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या ये है कि जब भी हम कुछ नेगेटिव कहते हैं तो सिर्फ नेगेटिविटी ही हमें अट्रैक्ट करते हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा है कि आप जो कुछ भी कहेंगे वैसा ही आपके सामने सर्व किया जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है, आपने मेनू कार्ड लिया, आपने ऑर्डर किया और चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। क्योंकि ये ज़रा आप सोच कर देखिए कि हर एक इंसान जब खुद अकेला रहता है, जब वो सेल्फ टॉक करता है, तो सेल्फ टॉक करते वक्त पॉजिटिव बातें तो निकलती तो है नहीं मुँह से। क्या निकलता है? मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मुझे तो कुछ भी अच्छे तरीके से मिलता ही नहीं है, कुछ भी आसानी से आज तक मुझे मिला क्यों है, मेरा क्या होगा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैंने तो जो कुछ भी किया कहीं भी मुझे सक्सेस नहीं मिली, मेरे पास तो पैसे होते ही नहीं हैं। ऐसे ऐसे नेगेटिव सोच को आप शब्दों के सहारे आप अपने मुख से निकाल रहे हो, आप लोगों को कह रहे हो, उसका वाइब्रेशन में वो यूनिवर्स तक पहुंच रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ये आपके कॉन्शियस माइंड के सहारे आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाकर घर कर रहा है। आप उसको उस पौधे को, उस नेगेटिविटी को, उन शब्दों को आप पानी दे रहे हो, खाद दे रहे हो, हर रोज़ इसी बातों को कंटिन्यूअसली बार बार कह के, उसको सोचकर, उस पर हंसकर, उस पर मुस्कुराकर किसी और को जब आप बता रहे हो, पता है मैंने ऐसा कहा था, इन बातों को देखकर तो आप इस पर खाद और पानी ही तो डाल रहे हैं। तो जो जिस पेड़ पर आप खाद दे रहे हो, पानी दे रहे हो, वही तो फल देगा, वही तो फल देता भी है। और आप कहते हो मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है। लो भाई, कैसे होगा? ये जो कहते हैं ना कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मेरे पास तो खुशियाँ आती ही नहीं है। अब अगर गलती से आपकी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ आ गई, कुछ आपके साथ अच्छा हो गया, आप फिर भी उस पर कहेंगे मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये खुशियाँ मेरे पास तो ज़्यादा दिन टिकेंगी ही नहीं। अब टिका के बता दो कोई इन खुशियों को। मतलब सब कुछ कर आप रहे हो, नाम किसी और का, दोष किसी और का। किसका? शायद वो घर वालों का, शायद वो भगवान का, किसी और का। लेकिन इसके निर्माता कौन है? आप हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहीं पर कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है। जब आप किसी और को, मतलब किसी छोटे बच्चों को आप देखिएगा कि बहुत लोग, बहुत पेरेंट्स होते हैं जो बार बार एक वर्ड कहते हैं, तो उससे तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो पढ़ाई में अच्छा है ही नहीं, इसको तो साइंस की समझ है ही नहीं, ये तो मैथ में बहुत ज़्यादा वीक है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, एक ताल, एक मिट्टी का ताल, उसको आप क्या कर रहे हो, उसका आप निर्माण कर सकते हो अपने शब्दों से। शब्द क्या होते हैं? शब्द जिस तरह से, वो एक बात आती है ना कि उनके शब्द मेरे कानों में शीशे की तरह जैसे चुभ गए। मतलब क्या है? ये शब्द ही तो है जो अमृत भी है और जो गरल भी है। ये शब्द ही है जो किसी अच्छी चीज़ों पर एक मेडिसिन की तरह काम कर सकते हैं। आपके जले पर नमक भी छिड़क सकते हैं ये शब्द। इसलिए जब किसी बच्चे से आप कहते हो तुझसे कुछ नहीं होगा, वो बच्चा लो फील करने लगता है। चाहे वो उसके स्कूल टीचर कहें, चाहे वो कोई भी कहे, कोई भी, खासकर अगर उसके पेरेंट्स भी यही कहना शुरू कर दें कि तुझसे तो कुछ भी नहीं होगा, इसको तो आता ही नहीं है, ये तो कर ही नहीं सकता, तू तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। बच्चे को समझ नहीं आती है, बच्चा छोटा है। आप उनको बार बार ये बातें कह के वो क्या कर रहे हो, उसको एक लो फील करवा रहे हो। वो उस नेगेटिविटी को फील कर रहा है और बच्चा क्या कर रहा है? उन्हीं बातों को फील कर रहा है और उसी को एक्सेप्ट कर रहा है। अब अगर बच्चा सच में पढ़ाई लिखाई में अब ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसका तो जो कॉन्सेंट्रेट है वो तो पहले ही बिगड़ चुका है, अब वो बच्चा साइंस में अच्छा नहीं है, उसको मैथ्स अच्छी नहीं आती है, तो दोष किसका हुआ? उस बच्चे का? जी नहीं,
आपके शब्दों का। शायद आपकी इंटेंशन यही थी कि अगर मैं इसे डांटूंगा तो फिर बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए एक रियल एग्जाम्पल देते हैं कि शब्द किस तरह से किसी और की ज़िंदगी में प्रभावित कर सकते हैं इसका। एक दिन एक बच्चा स्कूल से आता है और अपनी माँ को एक लेटर देता है, जिस लेटर को उसको स्कूल से दिया गया था कि तुम अपनी माँ को इस लेटर को दिखाना। लेटर को पढ़ते पढ़ते उसकी जो माँ है वो रोने लगती है। तो बच्चा तो जी पूछ रहा है अपनी माँ से कि आप क्यों रो रहे हो, क्या है। तो ये कहने के बाद उसकी माँ जो है वो ये कह रही है कि बेटा कल से तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल से ये चिट्ठी आया है कि आपका बेटा जो है वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, और वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है कि हमारे जो टीचर हैं वो उसको वो शिक्षा दे ही नहीं सकते जो वो डिज़र्व करता है। मतलब हम कैपेबल नहीं हैं। आप इतना अच्छा बच्चा जो है वो इतना इंटेलिजेंट है, वो इन चीज़ों को बात को समझता है, बातों को पकड़ता है, इसकी शिक्षा के लायक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप अब से अपने बच्चे को अपने ही पास पढ़ाइए, क्योंकि हम नहीं पढ़ा सकते हैं। इस तरह की एक बातें करती हैं। और फिर माँ जो है वो बच्चे को कहती है कि आज के बाद तुमको सिर्फ मैं ही पढ़ाऊँगी। तो बच्चा तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको स्कूल नहीं जाना पड़ता है। और इसके बहुत सालों के बाद जब वो बच्चा जो है वो बहुत बड़ा आदमी बन भी गया है, बड़ा हो गया है, और उसकी माँ जो है वो गुजर चुकी है। तो एक बार क्या होता है कि सबके घर में एक स्टोर रूम होता है ना, वो बच्चा भी उसी तरह से स्टोर रूम में ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, और ढूंढते ढूंढते उसको वही वाली लेटर मिलती है जो उसको स्कूल से दिया गया था। अब उसको लगता है कि क्या था इस लेटर में, तब तो मैंने नहीं पढ़ा, चलो देखते हैं। अब वो उस लेटर को खोलता है, और उस लेटर को पढ़ते पढ़ते अब वो रोने लगता है, क्योंकि उस लेटर में ये लिखा था कि आपका बच्चा जो है वो बहुत ही मंद बुद्धि है, वो कभी भी पढ़ाई लिखाई में आगे जा ही नहीं सकता, कुछ भी चीज़ों को वो समझ ही नहीं सकता। ऐसा बच्चा अगर हमारे स्कूल में रहा तो हमारे स्कूल के बच्चे भी उसी तरह के हो जाएंगे, वो उन पर भी उसकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो वो बच्चे पीछे रह जाएंगे आपके इस बच्चे के कारण। तो अब से आप इस बच्चे को अपने ही पास रखिए, हमारे पास मत भेजिए, हम इसे नहीं पढ़ाएंगे। और वो देख के वो इंसान अब रोने लगा। और कौन थे वो? थॉमस अल्वा एडिसन। कौन है वो? ये जो आपके घर में ये जो लाइट जल रही है ना, उसके जनक है वो। जिस इंसान ने, जिसकी माँ के शब्दों ने, पॉजिटिव वर्ड्स ने एक मंदबुद्धि बच्चे को एक साइंटिस्ट बना दिया, और जिसने अंधेरे से इस पूरी दुनिया को उजाले की ओर लाया। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ के पॉजिटिव वर्ड्स के कारण। तो क्या ये इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं कि हम इन पर ध्यान दें कि हम क्या कह रहे हैं और क्या नहीं? क्योंकि शब्द सिर्फ आपका निर्माण कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं, आप किससे क्या कह रहे हैं ये भी तो निर्माण ही है। वैसे ही जब घर में कोई इंसान आता है और बच्चे से पूछता है ना कि ये पोइम बताओ, ये स्टोरी बताओ, और शायद बच्चा डर जाता है या बोल नहीं सकता है या बहुत शर्माता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, नहीं बोल पाता है या सबसे नहीं अटैच कर पाता है, उसी वक्त नहीं कर पाता है। तो क्या कहते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, बोल ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। ये ना करके अगर उनके ही सामने उसको ये अप्रिशिएट किया जाए कि हाँ हमारा बच्चा थोड़ा सा शर्मीला है, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाई में है, वो बहुत अच्छा अपने एजुकेशन को समझता है, वो हर चीज़ों को पहले समझता है और फिर उस पर वो बहुत बहुत अच्छा एजुकेशन लेता है, उसमें उसकी पकड़ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आप उस बच्चे को क्या कर रहे हो? अपने शब्दों के सहारे एप्रिशिएट कर रहे हो। ये एप्रिशिएशन भी तो वर्ड्स ही हैं जो किसी का निर्माण कर रहे हैं। एप्रिशिएशन, जब आपको किसी काम के लिए एप्रिशिएट किया जाता है, तुमने तो ये बहुत कुछ अच्छा बनाया है, तुमने तो ये काम को बहुत अच्छे तरीके से किया है, क्या ये आपके मन में खुशी नहीं देती है? आपको उस काम को करने के लिए और प्रोत्साहित नहीं करती है? आपको ये नहीं लगता कि आपको आपका प्रॉपर सम्मान मिला है? शब्द, ये शब्द ही हैं जो आपको एक अलग इंसान बनाते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अदर्स के लिए भी। ये शब्द ही होते हैं जो आपके रिश्तों को बनाते हैं, और ये शब्द ही हैं जो रिश्तों को बिगाड़ते भी हैं। इसलिए वो एक बात कहते हैं ना कि पहले के दिनों में ये एक बात कही जाती थी ना कि बोलने से पहले सोचा करो, लेकिन अभी दौर ये आया है आप सोचने से पहले भी सोचा करो।
क्योंकि जो आप सोच रहे हो वही तो आपके मुख से निकल रहा है ना, वही तो शब्द बनकर निकल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। हम ध्यान नहीं देते हैं, ये जो इस तरह से हम कुछ भी कहते रहते हैं, ध्यान नहीं जाता है कि हम क्या कह रहे हैं। हमें लगता है हमने तो बहुत सच्ची बात कह दी, हम तो बस सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देते हैं और सच ही कहते हैं। आपका सच किसी और के लिए सच तो ना भी हो सकता है। शायद उसकी जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि वो आपके सच को सुन रहा है, अब उसको एक्सेप्ट करके डिप्रेशन में जा रहा है। और कहीं कहीं आपके शब्द जो एप्रिशिएशन का नाम लेकर उसके सामने जाते हैं तो वो सक्सेस के शिखर पर जाता है। तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे, देखिए एक रियल एग्जांपल और एक देते हैं कि बहुत पहले हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट था और वो जो है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन समहाउ किसी कारण से उसके जो इंग्लिश के नंबर्स थे वो उस टाइम बहुत ख़राब आए थे। ख़राब मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब। अब होता है ना कि सबको रिपोर्ट कार्ड दिया जा रहा है, सब रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं और सारे बच्चे पूछ रहे हैं अब तेरा क्या है, तेरा कितना मार्क्स आया, तेरा कितना मार्क्स आया। वो बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड किसी को नहीं दिखा रहा है। वो इतना ज़्यादा डर गया है, सहम गया है कि वो एक कोने में चुपचाप जाके बैठ गया है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। अब सबको रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो हमारे इंग्लिश टीचर थे उन्होंने उस बच्चे को बुलाया। जब बुलाया तो वो तो और ज़्यादा डर गया, उसको लगा कि अब तो सर मुझे डांटेंगे, सबके सामने डांटेंगे। लेकिन सर ने क्या कहा, सर ने सबके सामने उससे कहा कि तुम में से कोई भी उसको उसका नंबर मत पूछना, क्योंकि हाँ थोड़े से ख़राब आए हैं लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में बहुत टॉप करेगा, क्योंकि उसके कुछ कुछ आंसर्स इतने अच्छे थे कि मैं खुद हैरान हो गया। उसने तो बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे आंसर्स लिखे हैं। कुछ गलतियां हो गई है, हो जाता है, लेकिन वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है और उसको भर भर के अप्रिशिएट किया। वो बच्चा नेक्स्ट एग्ज़ाम में सच में टॉप ही कर गया था। और जब हमारे जो कॉलेज स्कूल का जो रियूनियन होता है उसने इस बार भी उसी बात को फिर से दोहराया। तो क्या था, एक टीचर ने अप्रिशिएट एक हारे हुए बच्चे को इतना किया कि वो बच्चा टॉप कर गया। तो ये होता है एप्रिशिएशन का जादू। ये अंदर ये जो पावर होता है ना, ये सबके पास होता है, हर एक इंसान के पास होता है, सिर्फ और सिर्फ सोया रहता है। तो ये वर्ड्स ही होते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जो किसी की ज़िंदगी को एक पॉजिटिव वे में बदल सकते हैं। तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि किसी और के लिए भी ये ज़रूरी है। देखिए क्या, बहुत ज़्यादा बार इस बात को सुनेंगे कि मेरी तबीयत तो कभी ठीक होती ही नहीं है, और लिटरली वो कभी भी ठीक नहीं होते हैं। लेकिन जो इंसान खुद को कहता है नहीं, ये जो मैं दवाई ले रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये डॉक्टर उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से देखा है, मैं अब बहुत धीरे धीरे मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं कल से बेहतर हूँ, ये खुद को जो इंसान अपने आप को अफर्मेशन दे रहा है ना, पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहा है, वो इंसान लिटरली ठीक हो जाता है। क्योंकि देखिए ये जो अफर्मेशंस है, ये अफर्मेशंस क्या है, ये भी तो पॉजिटिव ही है। हम खुद को किसी बात को बार बार कह रहे हैं, बार बार कहने से क्या होता है, कॉन्शियस माइंड के सहारे वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच रहा है और हम उन बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही वाइब्रेशन जा रहा है। निर्माण भी उसी तरह से आपकी ज़िंदगी का हो रहा है, तो ये अफर्मेशंस भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। तो आप अपने आप से क्या कहते हो अकेले में, आप किसी और से क्या कहते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने फ्यूचर में क्या चाहते हो, क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी हो सकती है। जब सिर्फ और सिर्फ आपके मुख से पॉजिटिव निकलेगा, जैसा निकलेगा, जैसा सोचेंगे वैसा ही होता जाएगा आपकी अपनी ज़िंदगी के साथ। और यही है शब्दों की ताकत। एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप खुद से अपने लिए क्या कह रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बजाय कौन आपसे क्या कह रहा है। क्योंकि कोई आपसे कुछ कहेगा, उसको अगर आप एक्सेप्ट करोगे वैसी ही होती जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को बेस्ट मानेंगे, खुद को ही बहुत सराहना करेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, तो इससे मतलब खुद के साथ पॉजिटिव टॉक आप कर रहे हो, करते जा रहे हो, खुद को अप्रिशिएट करते जा रहे हो, तो इससे बड़ा पावर और कुछ हो नहीं सकता। जैसा किया था माइक टायसन ने, वो जब भी रिंग में उतरते, वो जब भी प्रैक्टिस करते, सिर्फ और सिर्फ खुद को कहते आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, और हमेशा वो हर एक मैच को जीत। तो आप जो कहेंगे होगा वही, अपने लिए, अपनों के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही कहना है। तो आप क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर अब आपको अमल देना है। क्योंकि आप जो कहोगे, जो कुछ भी कहेंगे अपने लिए, जो कुछ भी अच्छी बातें कहेंगे, आपका निर्माण बिल्कुल उसी तरह से होना शुरू हो जाता है।
तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप समझ भी गए होंगे कि आपके शब्दों में ही आपकी पूरी ताकत है और आप इस ताकत को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, यही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले ज़िंदगी के लिए। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी, वो तो ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।